ज़ोयू और हेवन जब बातें कर रहे थे तब सांगजिन को होश आया। वो देखता है कि वो दोनों आखिर क्या बातें कर रहे हैं। सोल माइंडिंग लैम्प में से ज्यूचेन भी वो सब कुछ सुन रहा था और उसने सांगजिन को इशारे में कह दिया कि आवाज मत करना। सांगजिन सोचता है कि ये दोनों तो कभी इस तरह से बातें ही नहीं करते, जरूर ही वो लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करे होंगे। तो फिर मैं बेहोश होने का नाटक करना कंटिन्यू रखता हूँ। ज़ोयू हेवन से कह रहा था कि इतने सारे सालों में पहले जो कुछ भी हुआ था वो मुझे कुछ याद नहीं है। हेवन कहता है आखिर तुम मुझसे सुनना क्या चाहते हो। ज़ोयू कहता है इत्तेफाक से मुझे कुछ याद आ गया। हेवन थोड़ा वरीड दिख रहा था और कहता है तुम्हें क्या याद आया। ज़ोयू कहता है मुझे कुछ इंटरेस्टिंग याद आया है। मेरी माँ ने मुझे यहाँ पे सील करने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया था, वो बात याद आई। इस पत्थर ने मुझे यहाँ पे सील करके रखा है, वो उसने अपने हाथों से बनाया है। उसने अपनी जान देकर मुझे यहाँ पे सील किया ताकि मैं अनंत काल तक यहाँ पे कैद रहूं और यहाँ से कहीं पे भी भाग के ना जा पाऊं। उसने इतना कुछ किया था तो फिर वो तुम्हें ये सीक्रेट क्यों बताएगी कि इस सील को कैसे खोला जा सकता है। मतलब कि हेवन झूठ बोल रहा था कि मैं तुम्हें यहाँ से आजाद कर दूंगा। वो दूसरी ओर नजरें करके कहता है कि तुम खुद ही समझ लो, यही बेहतर रहेगा। तुम्हारे इस सील को खोलने का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। ज़ोयू कहता है मतलब कि तुम जानते ही थे कि मैं बस यहाँ से आजाद होना चाहता हूँ और तुमने उस बात का फायदा उठा कि मुझे फंसाया और अपने लिए काम करवाया। तुम्हें क्या उसकी बॉडी मिल जाती, उसके बाद फिर तुम मुझे यहाँ पे छोड़ के चले जाते, तो तुम मुझे इस तरह से अपना भाई मानते हो। हेवन कुछ भी नहीं बोलता और ज़ोयू जोर जोर से कहने लगा कि तुमने ऐसा क्यों किया। मैं यहाँ पे हमेशा के लिए बंधा नहीं रहना चाहता और मैं मेरी इल्यूशनरी बॉडी पे इस्तेमाल नहीं करना चाहता। मैं फ्रीडम चाहता हूँ, असली वाली फ्रीडम। आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। हेवन ने फिर उसे बता ही दिया कि तुम पैदाइशी एक शैतान हो, इसलिए। ये सुन के ज़ोयू चौंक गया और पूछने लगा कि आखिर इसका क्या मतलब है। माँ ने तुम्हें मेरे बारे में बताया है तो फिर बताओ मुझे। हेवन उसे सच बताने के लिए मान गया क्योंकि ज़ोयू को फ्रीडम चाहिए, हेवन उससे वो नहीं दे सकता। इसलिए ज़ोयू भी अब हेवन की मदद नहीं करेगा। ज़ोयू से सच छुपा कर कोई फायदा है ही नहीं। जब दुनिया की शुरुआत हुई थी तब नोआ और फुशी वो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ थे। वो दोनों ही हेवन के माता पिता है। क्रिएशन गॉड जब दुनिया का सर्जन कर रहे थे तब उसने अपनी काफी सारी शक्तियाँ उसमें खर्च कर दी। उसने तीनों लोक और 9 स्वर्गों को अलग किया। उसके बाद फिर वो अनंत काल तक निद्रा में जाने वाले थे। उस वक्त नोआ प्रेग्नेंट थी, मतलब कि उन दोनों का बच्चा हेवन आने वाला है। लेकिन क्रिएशन गॉड की गहरी निद्रा में जाने के बाद तीनों लोकों में से कोई भी वहाँ पे नहीं जा सकता था। हेवन का जन्म होने के बाद नोआ क्रिएशन गॉड को बहुत ज्यादा मिस कर रही थी, तो इसलिए वो यहाँ पे वापस आई। वो क्रिएशन गॉड को जगाने नहीं वाली थी, वो बस यहाँ पे इसीलिए आई थी ताकि वो उसके थोड़ा करीब महसूस करे। लेकिन वहाँ पे उसे एक छोटा बच्चा मिल गया जो बिल्कुल ही क्रिएशन गॉड जैसा ही दिख रहा था। उसे वो बहुत ही प्यारा लगा। वो उसे अपने साथ ले आई और नाम दिया ज़ोयू। वो उसे अपना बच्चा ही मानती और यहाँ तक कि अपने बच्चे से ज्यादा प्यार देती। लेकिन ज़ोयू कुछ अलग था। वो अपने आसपास की सारी चीजों में कुछ अलग क्यूरियोसिटी दिखाता। उसे जो करना होता है वही करता और वो एक भी नियम नहीं मानता।